आज 22 मार्च 2025 पंजाब होशियारपुर में 5 दिवसीय शिविर का पहला दिन, दूसरा सेशन। कोई है इसका मास्टर, थोड़ा आवाज कम करना है, थोड़ी आवाज कम करो। दूसरा सेशन है हमारा। जब बातें खत्म हो जाए तब मुझे बोलना, मैं शुरू करूंगा। साथियों मित्रों, सुबह में हम लोगों ने देखा रोग चाहे कोई भी हो, कारण एक ही है और वो है कब्ज। कब्ज के बारे में भी मैंने बताया कि कई बार हमें पता नहीं होता है कब्ज किसे कहते हैं। हमारी सोच यही है, आज सुबह कल सुबह टाइम टू टाइम हम टॉयलेट जाते हैं, दिन भर चाहे कुछ भी खाए, कितना भी खाए, दोबारा जाना नहीं पड़ता है, मतलब हमें कब्ज नहीं है। ये हमारी सोच है और इसी मुताबिक आज तक हम चलते आए हैं। दूसरी बार किसी को जाते हुए देखते हैं तो भी उसको टोकते हैं, हमें इच्छा होती है तो रोकने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब रोगों का कारण पता चल गया तो बस इतना ही हमें समझ लेना है, क्या खाने से हमें कब्ज होती है और क्या खाने से हमारा पेट सफा रहता है, पेट साफ रहता है। जिसका पेट साफ, उसके सारे रोग माफ। पेट सफा तो रोग, हाँ, पेट सफा रोग दफा। कहाँ सुना आपने ये? वो ऐड आती है, टीवी में ऐड आती है। हाँ, वो ऐड के देने वाला कौन था? वो जो उसकी डेथ हो गई ना, नाम भूल क्या नाम था? राजू श्रीवास्तव। उसकी डेथ हो गई वैसे। हाँ, क्यों डेथ हो गई? क्या वजह थी? वही ये पेट का खुद का पेट ठीक नहीं था, खुद का पेट साफ नहीं था। तो एडवर्टाइज के पीछे भागना चाहिए क्या? नहीं। हाँ, फेयर एंड लवली लगाने से यदि वाइटनेस आती तो भैंस को लगाते। हाँ, तो एडवर्टाइजों के पीछे मत भागो। क्या खाने से कब्ज होता है? देखो, सुबह में भी मैंने बताया था, पृथ्वी पर हम अकेले नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। जो पशु पक्षी 100% कुदरत के सहारे रहते हैं, जीते हैं, वो कोई बीमार नहीं है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ 3 बातें वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। न सिर्फ जानते हैं, अपनाते हैं, इसी मुताबिक वे लोग जीते हैं। यदि ये 3 बातों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया और इसी मुताबिक जीना शुरू कर दिया, कहीं से आपको गारंटी नहीं मिलेगी, यहां से गारंटी मिलती है। जो भी रोग है आज नहीं तो कल चला जाएगा। जब तक जियोगे तब तक दोबारा वापिस भी नहीं आएगा। इतनी गारंटी कहां से मिलती है? कहीं से क्या? हाँ, यहां से इतनी गारंटी दी जाती है। मगर शर्त यह है, पूरी निष्ठा से इसको अपनाना पड़ता है, पूरी निष्ठा से। कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, नोट किया जाए, फिर तो भूल जाओगे। हाँ,
भूल जाओगे ना। नंबर 1, क्या खाना। 84 लाख योनियां हैं इंसान को छोड़ के, सभी पशु पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था किसने की? कुदरत ने, परमात्मा ने। और कैसी व्यवस्था की है? सोचो, देखो तुम कैसी व्यवस्था की है। घास पर खाने वालों को घास मिल जाता है, पत्तियों को खाने वालों को पत्तियां मिल जाती है, फल फूल खाने वाले को फल फूल मिल जाता है। नभचर, नभ यानी आकाश, आकाश में घूमने वालों को वहीं से अपना आहार मिलता है। स्थलचर, पृथ्वी पर रहने वालों को पृथ्वी पर से अपना आहार मिलता है। जलचर, पानी में रहने वालों को पानी में से अपना आहार मिलता है। सबका आहार एक ही है या अलग अलग? सबका आहार अलग अलग है। तो सबको अपना आहार मिल जाता है। उनको पता है क्या खाना। नंबर 1, कुदरत ने उनके लिए जो भी आहार तय किया है, वे लोग वही आहार खाते हैं, लेते हैं। कुदरत ने उनके लिए जो बनाया वो। गलती से भी किसी भी दूसरे पशु पक्षी के आहार की ओर, खाने की बात छोड़ो, वे नजर भी नहीं डालते, नजर भी नहीं डालते। इसीलिए वो बीमार नहीं है। मानो गाय भैंस घास खाती है, घास नहीं मिला तो क्या वो शिकार कर पाएगी? सोचेंगे? हाँ, सोच भी नहीं सकते वे। बाजू में कोई प्राणी मरा हुआ पड़ा है, हाँ, वे सोच भी नहीं सकते, उसकी ओर नजर भी नहीं डालेंगे, सूंघ के चले जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। शेर या जो मांसाहारी प्राणी है, उनको यदि शिकार नहीं मिला तो वे तो जंगलों में रहते हैं, काफी घास मिल रहा है वहां पे, खाएंगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? मगर कभी वो खाएंगे? हाँ, शिकार नहीं मिला कोई बात नहीं, भूखे रहना मंजूर है, मगर दूसरे किसी के आहार की ओर वे लोग नजर भी नहीं डालते, इसीलिए वो बीमार नहीं। यहां पर हम आज तक हमें पता नहीं है हमारा आहार क्या है, आज तक पता नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया, हमने हमारे बच्चों को खिलाया, हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने उनको आगे से चली आती है, हजारों साल से। और हम ये मान के बैठ गए हैं कि हम जो भी खाते हैं, या हमारे घर में जो भी मिलता है, या मार्केट में जो भी खाते हैं, वो ही हमारा आहार है। ऐसा सोच के ही खाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा सोच के हम खाते हैं। वहां पे देखो, वे लोग अपना आहार खाते हैं तो बीमार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उनका आहार बिल्कुल सही है, तभी वो बीमार नहीं है। यहां पे हर कोई बीमार है। क्यों? सिंपल बात, सो सिंपल। जो कुछ खा रहे हैं, सुबह में भी मैंने बताया था, इस सारे विटामिनों को जानते हैं हम। विटामिन ए इसमें मिलता है, बी इसमें, सी इसमें, डी इसमें, इसी मुताबिक हम खाते आए, फिर भी बीमार। किसी पशु पक्षी को पता है क्या इसमें विटामिन ए मिलेगा, इसमें बी मिलेगा, इसमें सी मिलेगा? हाँ, ऐसा सोच सोच के वे खाते हैं क्या? कभी नहीं। क्यों? इनको विटामिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ही सारे विटामिनों की जरूरत है। हाँ, तो इसी मुताबिक हम खाते हैं। दूध में से कैल्शियम मिलता है तो दूध खाते हैं, हाँ, इसमें से विटामिन ए मिलता है, बी मिलता है, उसी मुताबिक खाते हैं, फिर भी बीमार। मतलब ये हमारा आहार नहीं है। यदि हमारा आहार होता तो हम भी बीमार न होते। इंसान एक ऐसा प्राणी है, गौर करो ध्यान से आप, इंसान सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है। गलत हो तो मुझे बताना।
इंसान सभी पशु पक्षियों का आहार खाता है। कोई पशु पक्षी का आहार ऐसा नहीं है जो इंसान न लेता हो। आगे चलकर ऐसा भी बोल सकते हैं, इंसान सभी पशु पक्षियों को भी, गलत है क्या? हाँ, खाता है। सभी पशु पक्षियों को भी इंसान खाता है। बस बीमारी की वजह यही है, जोगी बैठा जपे, जो आए वो खपे। हाँ, जो भी मिले बस खाते रहना है, लेते रहना है। नंबर 2, कब खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कब खाना। चाहे कितना ही भोजन उनके सामने क्यों न पड़ा हो, मगर जब भूख लगेगी तब वे लोग खाने की कोशिश करेंगे, वरना खाने की ओर नजर भी नहीं डालेंगे। चाहे कितना भी क्यों न पड़ा हो, मनपसंद क्यों न हो, मगर बिना भूख उसके सामने देखेंगे। खाने की तो बात छोड़ो। और एक कहावत है, बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी ऐसी बेफासूर आवाज है और मैं गाने की कोशिश करूंगा, क्या होगा ऑडियंस में से? चलो भाई, ये पंडित जी आए, भागो, सुना था उनको उनने, खड़े हो जाएंगे सब। जब भी भूख लगे तब खाना चाहिए। आज तक हमने पता ही नहीं लगने दिया भूख किसे कहते हैं। रात को भर पेट खा के सोए हैं, अंदर पड़ा है, सुबह में उठते ही खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नाश्ता चाहिए कि नहीं? उठते ही सबसे पहले चाय, चाय नहीं तो कॉफी। कई लोगों की आदत है चाय कॉफी से पहले भी उठने के साथ पानी, कोई ठंडा पानी, कोई गर्म पानी, कुछ ना कुछ आंख खुलते ही लेने की कोशिश करते हैं या लेना शुरू कर देते हैं। भूख लगने नहीं देते। जब भूख लगे, कड़ी भूख, कई बार अनुभव हुआ होगा किसी न किसी को, ऐसी भूख लगे कि अब रहा नहीं जाता। अंदर गुड़ आवाज आए, बोलते हैं चूहे दौड़ने लगे हैं या ऐसी कुछ बातें करते हैं हम, अब रहा नहीं जाता। जो भी है, अरे लाओ ना जो भी है, ऐसी भूख लगे तब हमारे अंदर जो जठर है उसमें अग्नि प्रज्वलित होता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि, वो जब अग्नि प्रज्वलित हो तब हम उसमें कुछ डालेंगे। जंगल में आग लगती है तो क्या हरे पेड़ पौधे नहीं जलते? हरे हैं, वो भी जल जाते हैं। तो ऐसी भूख लगे ना तब अंदर जो भी डालोगे पाचन हो सकता है, मगर ऐसी भूख लगने देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर हम टाइम के मुताबिक खाते हैं, टाइम के मुताबिक। अरे रात को तो भर पेट खा के सोए हो, अंदर पड़ा है, पाचन नहीं हुआ है, अभी डाल दिया दूसरा, अग्नि प्रज्वलित होने ही नहीं दिया। कितना खाते हैं मैं हिसाब लगाऊं? आप हिसाब लगाना, मैं बताऊं आपको। कई लोगों को सुबह में पानी पीने की आदत है, कितने लोगों को है? देखो पहले आदत थी, अब छोड़ दिया। सबको पानी पीने की आदत है। क्यों पीते हो? कोई बताएगा? पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा। यदि पानी से पेट साफ होता, यहाँ आने की जरूरत पड़ती? क्यों आए सब? इतने पानी पीने वाले तो कम से कम ना आते, पेट साफ होता। तो ये बात गलत है या सच? मैं भी पीता था। कहीं से मैंने एक श्लोक सुना था, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, निशांत तोयम
भोजनांते तक्रम दीनांते दुग्धम वैद्यम किम करिष्यति। मतलब निशांते, निशा यानी रात्रि, अंत्य यानी सुबह में, रात्रि के अंत में यानी सुबह। निशांते तोयम यानी पानी। जो इंसान सुबह में उठते ही, रात्रि के अंत में यानी सुबह में उठते पानी पीता है। भोजनांते तक्रम, दोपहर को जब भोजन करता है उसके बाद तक्रम यानी छाछ, लच्छी, मट्ठा जो भी बोलते हैं, वो लेता है। और दिनांत दुग्धम, दिन के अंत में यानी रात को सोने से पहले, दुग्धम यानी दूध पीता है। वैद्यम किम करिष्यति, उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मैंने भी सुना था और ऐसा मैंने समझा था। तो उठते ही 2 बॉटल पी लेता था। किसी ने बोला ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना। गुनगुना शुरुआत कर दी। मेरा वेट हैवी था, वेट लॉस करना था और भी काफी बीमारियां थी। तो किसी ने बताया नहीं, ऐसे नहीं, अंदर नींबू डालना पड़ेगा। नींबू डालना शुरू किया, फायदा तो हुआ ही नहीं। और किसी ने बताया नहीं, इसमें थोड़ा शहद भी डालना पड़ेगा। करीब 20 से 25 केजी में शहद पानी में पी गया, खा गया। 25 केजी, 50 ग्राम। मेरा तो वेट लॉस नहीं हुआ और दूसरे जो प्रॉब्लम थे उसमें से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब ये सिस्टम में आया तब मुझे पता चला, अरे यार श्लोक तो बिल्कुल सही था। उसका अर्थ हमने हमारे मतलब के मुताबिक निकाल दिया। जो इंसान सुबह में उठते पानी पीता है, दोपहर को छाछ पीता है, रात को दूध पीता है, वैद्यम किम करिष्यति, उसको डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। श्लोक का सही अर्थ ये है, उसको डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, वो ठीक हो ही नहीं सकता। पर हम पीते हैं। पानी भी आहार है। कई लोगों को आदत है पेट साफ के लिए पानी पीते हैं। कई लोगों को बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, कई लोगों को गुटखा मसाला चाहिए। हाँ, अरे कई लोगों को ऐसी आदत है बिना अखबार पढ़े भी पेट साफ नहीं होता, ऑर्डर नहीं आता। पहले अखबार पढ़ना पड़ता है, बाद में किसी को चाय पीनी पड़ती है। हाँ, तो ये मोबाइल भी साथ लेके ये दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल। शरीर में शारीरिक रोग जितने हैं ना, उससे कई गुना, मैं तो बताता हूं 80% बीमारियां दिमागी है, शारीरिक नहीं है, दिमागी बीमारियां हैं। 1 गिलास पानी हम पीते हैं, मिनिमम 200 ग्राम का हो सकता है ना, 200 ग्राम का। पानी संपूर्ण आहार है, पानी पौष्टिक आहार है, फिर भी पानी भारी आहार है। 1 गिलास पानी को पीने के बाद सही पाचन होने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। 1 गिलास को दिन में कितना पानी पीते होंगे? 2 लीटर। हाँ, कोई 2, कोई 3, कोई 4, चलो मिचका रखते हैं 3 लीटर, मिचका रखते हैं 3 लीटर। तो 200 ग्राम का 1 गिलास, 1 लीटर का कितना गिलास हुआ? 5, 3 लीटर का 15 गिलास पानी हुआ। तो 3 के मुताबिक गिनो, 45 आवर्स, 45 घंटे पानी के पाचन के लिए चाहिए। हमारे पास वक्त कितना है? 24 घंटे। कितने घंटे हैं? 24 घंटे। हाँ, 1 सेकंड भी ज्यादा तो है नहीं हमारे पास। तो 45 घंटे पानी के पाचन के लिए चाहिए। और भारत में पीने का पानी कहाँ है? हाँ, सही पानी तो है ही नहीं, क्षार वाला पानी है जहां भी जाओ। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से मोटापा, वेट बढ़ता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, खुद का मेरा एक्सपीरियंस था। स्टोन थे, डॉक्टर ने बोला पानी ज्यादा पियो, 14, 15 लीटर पीता था। हाँ, वेट बढ़ता गया। स्टोन निकलने की बात तो एक साइड में, स्टोन भी बड़ा होता गया अंदर।
18/20 mm का स्टोन हो गया, डॉक्टर बोले अब वो निकल नहीं सकता, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कड़ी भूख लगी है आपको और एक लोटा भर के आपने पानी पी लिया, तुरंत कोई बोलेगा चलो खाना खाने के लिए, आप क्या करोगे? क्या बोलोगे आप? अभी तो पानी पिया है। हाँ, अभी तो पानी पिया है। खाने बैठोगे क्या? नहीं। अरे अब क्या खाया यार, अभी पानी पी लिया। हाँ, अभी पानी पी लिया, पहले बोलना था ना पानी ना पीते। तो पानी जल जीवन है, मैं पीने को मना नहीं कर रहा हूं, मगर जरूरत से ज्यादा अति सर्वत्र वर्जयेत्। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नुकसान ही करता है, अमृत क्यों ना हो, वो भी नुकसान कारक है जरूरत से ज्यादा। तो एक कप 45 आवर्स हमें पानी के लिए चाहिए। अब हम जो भोजन ले रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ, उसको सही ठिकाने लगने में कम से कम 9 घंटे चाहिए, कम से कम 9 घंटे। दिन में कितनी बार खाते हैं? बोलो। 2 बार। हाँ? पहले खाते थे, अब छोड़ के पहले 3 बार 3 बार। तो 27 घंटे हो गए, 27 आवर्स। 45 और 27 लगाओ, कितने हुए मिलाओ। मैदा की कोई चीज खाते हैं, मैदा की कोई भी चीज खाते हैं, उसको सही ठिकाने लगने में कम से कम 36 घंटे चाहिए, कम से कम 36 घंटे। खाते हैं कि नहीं? हाँ, खाते हैं, कम से कम 36 घंटे चाहिए। हिसाब लगाओ आगे, 36 मिलाओ इसमें। हाँ, 45, 27, 36, 100। एक कप चाय पीते हैं, एक कप चाय, उसको सही ठिकाने लगने में कम से कम 75 घंटे, 75 घंटे चाहिए, तभी चाय ठिकाने पड़ती है। और आप बोलते हैं कि चाय पिया ऑर्डर आ गया। हाँ, जब उसका पाचन होगा तभी वो इफेक्ट करेगा ना। हाँ, चाय पीते ही ऑर्डर कैसे आया? पाचन होगा तभी उसका नशा आएगा। तो 75 घंटे में तो 10 बार पीते हैं। दिन में कितनी बार पीते होंगे? 3 बार, 4 बार, मिले तो बार बार। हाँ, मिले तो बार बार। बीमारी की वजह ये है, रात को खाया, पाचन नहीं हुआ, सुबह में उठते ही चाय के साथ नाश्ता, कॉफी के साथ नाश्ता, अब तो बेड टी चाहिए। हाँ, ब्रश भी बाद में करना है। हाँ, ये सब अंदर पड़ा है। जो चीज पड़ी रहती है वो क्या होगा? जहर बनेगी, वो जहर। सड़ती है। हाँ, जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, और जो सड़ता है वही तो हमें नड़ता है। हाँ, रोगों का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है और कोई कारण नहीं है, मगर क्या करें, आदत से मजबूर। हाँ, पूरा दिन। हाँ, ठीक है, जेंट्स लोग तो अपने अपने काम पे चले जाते हैं, मगर बहनें तो हमारी पूरा दिन घर में होती है, इधर उधर घूमते रहते हैं और कोई ना कोई डिब्बा खोलते रहते हैं, चक्की चालू रहती है। हाँ, हमारी चक्की चालू रहती है। बीमारी की कोई वजह नहीं है। पेट खाली होने दो, कड़ी भूख लगने दो, जठराग्नि को जागरूक होने दो, बाद में डालो। मगर नहीं, कोई गलती भी नहीं है हमारी, आज तक हमें ये सब पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं, तो हमें करते आए। ठीक है, मगर अब इसी मुताबिक करना है, इसी मुताबिक खाना है, जब भी भूख लगे तब खाना है। नंबर 3, कितना खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कितना खाना, चाहे कितना ही भोजन उनके सामने क्यों न पड़ा हो, मगर वे लोग उनको जितनी जरूरत होगी उतना ही खाएंगे। फिर पड़ा है, यहां बैठे रहते हैं, भूख लगेगी तब बाद में फिर से खाएंगे, ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम पक्षियों को दाना डालते हैं तो देखो वहां पे क्या होता है, हाँ, जिसको जितना चाहिए उतना खा लेते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं, वहां कोई बैठे नहीं रहते।
कि भूख लगेगी तो कहाँ ढूंढेंगे, चलो यहाँ ही बैठे रहते हैं। ऐसा वो नहीं सोचते, ना करते ऐसा, इसीलिए वो बीमार नहीं है। जरूरत के मुताबिक ही खाते हैं, जरूरत से कम मिलता है तो भी चलता है। यहां पर हम कितना खाना वो भी पता नहीं है। मानो कहीं कोई फंक्शन में जाना है, कोई शादी ब्याह पार्टी, होटल में, तो हर रोज घर पे खाते हैं, इतना खाते हैं या इससे कम खाते हैं या इससे ज्यादा। बाहर खाना होता है तो कितना खाते हैं, ज्यादा या कम? हाँ, बोलो तो सही। हाँ, ज्यादा खाते हैं ना। क्यों भाई? कवर देना है ना। हाँ, कवर देना है, वसूली करो। और इसमें भी सपरिवार, पूरे परिवार के साथ न्योता मिल गया, बच्चों के साथ, तो अब तो हर जगह पे बुफे सिस्टम हो गया है। हाँ, बुफे, और ढेर सारे काउंटर लगते हैं। कितने काउंटर, कितने आइटम में बनाते हैं। वहां पहुंच गए, बच्चे तो तुरंत जल्दबाजी करेंगे ही, तो हम टोकते हैं, जल्दबाजी मत करो, चलो पहले देख लो क्या क्या बना है। हाँ, पहले चक्कर लगाते हैं क्या क्या बना है, और मनपसंद काउंटर आ गया, हाँ, लगे रहो मुन्ना भाई, हाँ, डटे रहो। और कई बार ऐसा होता है, हस्बैंड पास में खड़ा है तो बहने सुनते हो, क्या है, दबा के खा लेना, शाम को घर पे खाना नहीं बनेगा। है कि नहीं ये हालत हमारी? अरे अरे, अगले दिन शाम को, मानो कल सुबह खाना जाना है तो अगले दिन शाम को, कल खाना जाना है, कुछ हल्का बनाओ। हाँ, कुछ हल्का बनाओ, अगले दिन तैयारी कर लेते हैं। बीमारी की वजह यही है, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। तो ये 3 बातों को आपने समझ लिया और उसी मुताबिक खाना खाया, अपनाया लाइफ में। यहां से गारंटी है, जो भी प्रॉब्लम है आराम से चला जाता है, आराम से। तो रोगों का कारण कब्ज, वही बात पे आते हैं, क्या खाने से कब्ज होता है? 84 लाख दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है, जन्म से मृत्यु तक 2 चीजों को नहीं छोड़ता। और किसी पशु पक्षी को ये 2 चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, और इंसान इसे छोड़ता नहीं। बस हमें यहां 2 चीजों को ही छोड़ना है। कितने लोग तैयार हैं छोड़ने के लिए? हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं, बताओ तो सही क्या छोड़ना है, बाद में उंगली खड़ी करेंगे ना। हाँ, बताओ तो सही। सबको पता है वैसे। कितने साधक ऐसे हैं जो पहली बार शिविर में आए हैं, फर्स्ट टाइम, आज तक कोई शिविर अटेंड नहीं की? वाह, तालियां सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 चीजें इंसान जन्म से मृत्यु तक नहीं छोड़ता, और 84 लाख योनियों में से और किसी को ये 2 चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए वो बीमार नहीं है, इसीलिए यहां कोई घर खाली नहीं। नंबर 1, दूध और दूध से बनी कोई भी चीज। पराई मां का दूध, पराई मां का दूध। और दूध के बारे में हमने क्या क्या नहीं सुना। हाँ, दूध को कितना महत्व देते हैं हम। कोई घर ऐसा है जिसकी शुरुआत सुबह दूध से शुरू ना हो? हाँ, सभी की शुरुआत, हाँ, दूध से शुरू होती है। कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई दूध पीता है। हाँ, कुछ ना कुछ। जिसके घर में दूध
इसके घर में दवा, जिसके घर में दूध इसके घर में दवाई। एक घर मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, समधियों में भी कोई ऐसा मिले तो कि उसके घर में रोज लीटर दूध, 2 लीटर 3 लीटर दूध आता है, आज तक दवाई नहीं आई। एक घर बताओ मुझे। मैं जहां शिविरों में जाता हूं वहां पे मैं बात करता हूँ, शर्त लगाता हूँ, आप बोलो इतनी शर्त, मुझे एक घर बताओ। 11वां साल चल रहा है मेरा, अभी कोई घर नहीं मिला मुझे ऐसा उंगली खड़ी करने वाला कि हमारे घर में दूध आता है, दवाई नहीं आती, आज तक नहीं मिला कोई घर। जहां दूध वहां दवाई। मैं किसान हूं, मेरे घर में भी मैं गाय भैंसे रखता था, मैंने बहुत चराई भी है और बहुत कुछ खाता भी था, बीमार भी था, बीमार भी था। पता चला कि जहां दूध वहां दवाई, तुरंत छोड़ दिया। आज कोई दवाई की जरूरत नहीं। हाँ, घर में से गाय भैंसे भी निकाल दी, अब दूसरों को क्यों बेचना है, वो उनको क्यों बीमार करना है? हाँ, उनको क्यों बीमार करना है? निकाल दो, घर में से निकाली दी, ये काम ही नहीं करना है बस। कल ही मेरे खेत में से गेहूं निकले, कल ही निकाला, मैं तो यहाँ पे था। जो भी चारा था बोला गौशाला वालों को दे दो, भेज दो वहां, हमें क्या जरूरत है चारे की। तो कहने का मतलब दूध हमारा आहार नहीं है। और दूध के बारे में हमें क्या पढ़ाया गया है, कौन बताएगा? दूध एक संपूर्ण भोजन है। दूध संपूर्ण भोजन है, कैल्शियम रिच है। कैल्शियम, दूध में से कैल्शियम मिलता है, दूध पौष्टिक आहार है। हाँ, यदि दूध में कैल्शियम है, दूध में कैल्शियम है, तो गाय भैंस बकरी जो भी जिसका भी हम दूध यूज करते हैं, अभी तो देखो किसी ने वीडियो देखा हो तो बाबा रामदेव जी ने गधी का भी दूध पिया, देखा था वीडियो किसी ने? हाँ, देखो कई लोगों ने देखा है। गधी का, ऊँटने की तो बात छोड़ो, गधी का भी बाबा रामदेव ने दूध पिया। ऊंट का भी पिया है। अरे ऊँट का तो सालों से लोग पीते हैं, ऊँट का तो सालों से लोग पीते हैं, गधी की तो पहली बार बात सुनी हमने कि गधी का भी दूध पीते हैं। हाँ, कुदरत ने दूध किसको दिया है? दिया किसको? उसके बच्चा, मगर किसको दिया है? माँ को दिया है। हाँ, माँ को, कोई बाप को तो दूध आता नहीं है, दूध माँ को दिया है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। कुछ सवाल मैं बहनों को पूछूंगा, भाइयों को ज्यादा इसका पता नहीं होता है। जब तक आप अपने बच्चों को, बेटा बेटी जो भी हो, उसको आपका दूध पिलाते थे, अपना दूध पिलाते थे, दिन में पोटी कितनी बार करते थे? 8-10 बार, 8-10 बार 8-10 बार। करते थे। हाँ, दूध पिलाया नहीं कि तुरंत हाँ बिगाड़ा नहीं कपड़ा, लाइन लगती थी सुखाने के लिए, लगती थी कि नहीं? बोलो ना बहनों का। हाँ, लगती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी? ठीक है कोई ऐसा हिंदी न समझता हो तो मैं गुजराती में बोलूं, तो मैं गुजराती में बोलूं, तो पंजाबी तो मैं बोल नहीं सकता। हिंदी आ रही सब। ठीक। हाँ, हिंदी तो कहने का मतलब है कि जितनी बार दूध पिलाते थे उतनी बार, चाहे थोड़ा सा भी, मगर पोटी करना था। जब तक सिर्फ और सिर्फ आपका दूध पीता था, तब बीमारियां थी क्या? बच्चे बीमार पड़ते थे? नहीं पड़ते थे। और एक बात, अब हमारा दूध कम होने लगा, हमारा दूध कम होने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा, अब उसको ज्यादा दूध की जरूरत है, तो आपने ऊपर से दूध पिलाने की शुरुआत करनी थी। गाय या भैंस का जो भी दूध है वो आपने लिया, बॉटल में रख दिया। बॉटल की निप्पल तो जो होती है वो तो माँ के स्तन की निप्पल जैसी होती है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसी निप्पल होती है वो तो।
बॉटल की हाँ जी। तो आपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, याद करो सब। पहली बार बच्चा प्रेम से दूध पीने लगा था या आपको जबरदस्ती करनी पड़ी थी? तो पुराने सादा के जवाब मत दो, आपको पता है। जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती पिलाना पड़ता था। कटोरी चम्मच से पिलाया था। कटोरी और चम्मच से पिलाते थे तो क्या आसानी से पीता था या जबरदस्ती? जबरदस्ती पिलाना पड़ता है, पकड़ के, दो पांवों के बीच में दबा के, नाक बंद करके। हाँ, ऐसा ही करते थे ना, नाक बंद करके, और पिलाने के बाद मुंह बंद करो, तुरंत बाहर ना निकाल दे, मुंह बंद कर देते। क्यों भाई, बच्चा ऐसा क्यों करता है? वो तो ना समझे, उनको तो पता ही नहीं है कुछ। कुदरत का संकेत है ये कि बेटा ये तेरे काम का नहीं है, इसीलिए वो नहीं पीता है। हाँ, हर कदम पे, डगर डगर पे कुदरत हमारा इतना ख्याल रखती है ना, बात न पूछो। मगर इंसान ने सबसे बड़ी यदि कोई गलती की ना, इंसान ने, तो ये सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है, अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठ गए। इंसान अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठ गया है कि 4 लाख योनियों में सबसे बुद्धिशाली मैं हूं। जो खुद को ठीक नहीं कर सकता, खुद स्वस्थ नहीं रह सकता, वो सबसे बड़ा बुद्धिशाली कहां से? हाँ, गधा कभी बीमार नहीं होता। हाँ? कितने लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं? है कोई पशुपालन, गाय भैंसे घर में रखते हो? ऐसा कोई नहीं है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को शायद नहीं होगी। तो कुदरत मना करती है, बच्चा नहीं पीता है, मगर हम जबरदस्ती पिलाते हैं। फिर तो हम सब जानते हैं, लोगों को वाइन की भी आदत हो जाती है। तो ये तो दूध है, न इनका स्वाद भी खराब है, फिर बच्चा पीने लगता है। अब जब बच्चे ने ऊपर का दूध पीने की शुरुआत की, तो पहले जो आपका दूध पीता था और बार बार पोटी करता था, वो पोटी इतनी होने लगी थी या इससे ज्यादा या कम? कम होने लगी। क्यों? कब्ज की शुरुआत वहां से होती है। एक गाय का बछड़ा दूसरी गाय को दूध पिलाने के लिए छोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है? लात मारेगी, लात मारेगी। हाँ, दूध पिलाने देगी? नहीं पिलाएगी गाय। क्यों? अरे गाय तो माँ है, हमने माँ माना है उसको। बच्चा भूखा है, बेचारा गलती से चला गया है, तेरे पास दूध है, क्या दिक्कत है, थोड़ा पिलाना। मगर नहीं, यदि एक गाय का बछड़ा दूसरी गाय के पास दूध पीने के लिए बछड़ा खुद भी नहीं जाता, चाहे कितनी 100 गायें खड़ी हो, वो अपनी मां को ढूंढ लेगा, अपनी मां को ढूंढ लेगा वो। मगर ना समझे चला गया तो वो गाय खड़ी नहीं रहती, उसको दूध नहीं पिला। तो फिर भैंस का बच्चा गाय को और गाय का बच्चा भैंस को दूध पिलाने के लिए छोड़ेंगे तो क्या हालत होगी, सोचो। हाँ, नजदीक भी नहीं आने देगी, नजदीक भी। और अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे हुए हम जानवरों के दूध के पीछे पड़े हैं। हाँ, जो हमारे लिए है ही नहीं, हमारा है ही नहीं। बहनों को मैं पूछूंगा, आपने कभी, चाहे आपकी कोई बहन हो, देरानी हो, जेठानी हो, कोई और रिश्तेदार हो, इसके किसी भी बच्चे को दूध पिलाया आपने? हाँ जी। हाँ, पिलाया होगा, मगर कब? वो सामने वाले को दूध नहीं होगा तब, या प्रेम से? हाँ जी पिलाया, क्योंकि बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं जब घर में, तो पिलाना पड़ता है एक दूसरे के बच्चे को। हाँ जी, हम सब राजा रानी जेठानी के बच्चों को। कितनी बार? एक बार। हाँ, 1-2 बार। और फिर भी मन में कुछ होता है क्या? दूसरे के बच्चे को तो आपने पिलाया होगा, आपको कोई फीलिंग नहीं हुई होगी, मगर आपका बच्चा किसी दूसरे को देते वक्त कुछ होता है क्या? होता है ना? हाँ,
होता है ना, आप दूसरे को पिलाते हो तो आपको कोई फीलिंग नहीं होगी, चलो ठीक है अच्छा है पिला दिया, मगर आपका बच्चा दूसरे को दूध पिलाने के लिए तो फीलिंग होती है नहीं पिलाया। देखो क्यों? भरोसा नहीं है इंसान को, इंसान के दूध पे भरोसा नहीं है और जानवर के दूध पे भरोसा रख के बैठे हैं, इसीलिए बीमार है। हमारा 10-10 दिन का शिविर होता है दूध के बारे में, तो मेरा लेक्चर 2-2 दिन चलता है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, माता जी है गुरु जी है वो बताएंगे, मगर दूध किसी भी एंगल से हमारा आहार नहीं है। बच्चा छोटा हो, दूसरी प्रेगनेंसी हो जाती है, हाँ। बच्चा बीमार होने लग जाता है जब दूध पीता है। अरे वो कभी आपने कभी कोशिश की, कई बार 1 साल भी नहीं होती और दूसरी प्रेगनेंसी दूसरा बच्चा जन्म लेता है, कई बार ऐसा होता है। आज तो विज्ञान का युग है, सब कुछ ना कुछ यूज करते हैं, आज नहीं होने देते ऐसे, पहले तो ऐसा होता था, 1-1.25 साल का बच्चा अभी हुआ नहीं, अभी तो वो खुद दूध पी रहा है, दूसरा बच्चा आ गया, वो बच्चा बीमार होने लग जाएगा दूध पिएगा। मगर पिलाते हो कोई क्या? वही माँ ने पहले वाले बच्चे को दूध पिलाया क्या? कि ले बेटा तू भी थोड़ा पी ले, हाँ कभी नहीं। क्यों? पता है ये तेरे लिए नहीं है। ऐसी गलती हम कभी नहीं करते, न जानवर ऐसी गलती करते हैं, बस गलती करते हैं तो ये पराई माँ का दूध पीते हैं। किसी को किताब पढ़नी है तो पढ़ो, मिल्क इज अ साइलेंट किलर, लेखक है डॉक्टर एन.के. शर्मा, नाम सुना होगा, इनके बहुत से वीडियो आती है, दिल्ली के हैं एन.के. शर्मा। मिल्क इज अ साइलेंट किलर, छुपा जहर है पराई माँ का दूध। यदि दूध में कैल्शियम होता तो गाय भैंस का या बकरी जो भी है 2 टाइम दूध निकालते हैं, 5-10 लीटर भी कई गाय दूध देती है, 20 देती है, 20 लीटर भी, ये 1 टाइम का 10, 2 टाइम का 20, अब 20 लीटर कैल्शियम हम उनका निकाल देते हैं। उनको कैल्शियम की जरूरत नहीं है क्या? तो वो कैल्शियम के लिए दूध पीती है क्या? हाँ वो तो दूध देती है, कैल्शियम की तो उनको भी जरूरत है। अरे हर रोज सुबह शाम दूध पीने वाले हम, दूध से बनी चीजों को खाने पीने वाले हम, घी खाने वाले, मट्ठा खाने वाले, पनीर खाने वाले, चीज खाने वाले, क्या क्या दूध से बनी चीजों का हम यूज नहीं करते? इतना सब कुछ खाने वाले, बचपन से लेके आज तक खाने वाले, थोड़ा सा कहीं गिर गए फ्रैक्चर, क्या आपकी हड्डियों की मजबूत नहीं हुई भाई? सालों से बचपन से दूध खाते आए हो, फ्रैक्चर कैसे हुआ? किसी गाय भैंस को फ्रैक्चर हुआ सुना है आपने कभी? हड्डियां उनकी मजबूत है या हमारी? हाँ उनकी मजबूत है, कितनी भी वो दोनों फाइटिंग करे अंदर अंदर गिर जाए, फिर भी उनको तो कभी फ्रैक्चर होता ही नहीं। पूरा कैल्शियम हम निचोड़ लेते हैं, उसका ले लेते हैं, छीन लेते हैं। ये सारी भ्रमणाएं हैं, भ्रांतियां हैं, गलत शिक्षा है ये सब। अफसोस हो रहा है मुझे, 34 इयर्स मैंने टीचर्स की जॉब की, ये सिस्टम में आने के बाद पता चला कि मैंने गवर्नमेंट की तनख्वाह गलत ली, बिल्कुल गलत पढ़ाया, लोगों को उल्लू बनाया। हाँ सारी शिक्षा गलत। किसी भी चीज में कोई ऐसा विटामिन ए बी सी डी नहीं है। एक परिवार में हम 5 लोग रहते हैं, 5 लोग, 5 का खाना एक ही बनता है, एक ही खाना खाते हैं सब, सुबह शाम जो भी बनता है, जो भी खाते हैं। तो किसी को विटामिन ए की कमी होती है, किसी को बी की होती है, किसी को सी की होती है, किसी को डी की होती है, किसी को B12 कम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है। क्यों ऐसा क्यों? खाना तो सब एक ही खाते हैं। विटामिन सी की कमी होनी चाहिए तो सबको होनी चाहिए, डी की कमी हो तो सबको होनी चाहिए, बीपी सबको होना चाहिए, शुगर सबको होनी चाहिए, मगर नहीं, ऐसा नहीं। कोई चीज में कोई विटामिन नहीं है, निकाल दो सारी बातें, भ्रांतियां भ्रमणाएं हैं, गलत शिक्षा है। किसी पशु पक्षी को पता नहीं है कि इसमें कौन सा विटामिन है। हाँ कुदरत ने उनके लिए जो आहार बनाया है वे लोग खाते हैं। यदि ये विटामिनों की जरूरत है, विटामिन है भी, तो बॉडी बना लेती है, उसमें से बॉडी बना लेती है।
जरूरत नहीं है तो नहीं बनाती है। तो किसी को कमी है कि किसी को कमी है बी की। और अभी तो B12 सामने आया है कुछ सालों से। हाँ, कितने साल हुए B12 को आए? हाँ, 10 साल हो गए। 10 साल। चलो 10 साल से पहले किसी ने सुना है B12 क्या था? नया नाम है। ऐसे नई नई बातें आती रहेगी और भी आएगी अभी बहुत कुछ। स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है। मस्त रहना है। कुदरत ने हमारे लिए जो भी खाना तय किया है वही हमें खाना चाहिए और कल शाम से लेके खा रहे हैं। हाँ, कल शाम से लेके हम खा रहे हैं। हम 4 महीने से खा रहे हैं। क्या दिक्कत है? हाँ, कई लोगों को जो कल शाम को आए थे उन लोगों को चाय नहीं मिली। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, हुआ कुछ नहीं हुआ। चलो घर पे 3-4 लीटर पानी पीते थे, आज कितना पिया? पिया ही नहीं पानी सुबह का। हाँ, पानी पिया ही नहीं। हाँ, 11 साल से हम पानी नहीं पीते हैं। कोई मानेगा क्या? 11 साल से हम पानी नहीं पीते हैं। फ्रूट में सब पानी आ जाता है। पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, और हम पानी के पीछे पागल होके पड़े हैं। रोटी जूस भी। देखो, पानी का अपोज नहीं कर रहा हूं मैं, समझना मुझे। पानी का विरोध नहीं है। प्यास ही लगती है ना, प्यास। जल जीवन है। सजीव मात्र को पानी की जरूरत पड़ती है। जल जीवन है। मगर 4-4 लीटर 5-5 लीटर क्यों पीना पड़ता है? वो पका खाते हैं बोले ना, हम बिल्कुल नहीं पीते। गुरुजी 32 साल से पानी नहीं पीते। 10-11 साल से हम नहीं पीते। क्यों? पका बोले खाते हैं तो जूसी फ्रूट ले। जो चीज पका जो बोले। चीज बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। मानो रोटी बनानी है, आटा गूंदना है, बिना पानी होगा क्या? पानी की जरूरत पड़ेगी। चाहे किसी का भी रोटी बनानी हो, ज्वार बाजरा रागी जो भी है, चावल बनाना है, बिना पानी बनेगा क्या? हाँ, खिचड़ी बनानी है, दाल बनानी है। जो चीज बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है वो चीज यदि हम खाते हैं तो वो चीज बार बार पानी मांगती है। क्यों? बॉडी को सिर्फ और सिर्फ जूस की जरूरत है। जो कुछ भी हम खाते हैं बॉडी उसमें से जूस बनाती है और जरूरत के मुताबिक ही जूस वो ग्रहण करती है। जरूरत के मुताबिक। बाकी का तो जो कुछ भी कूड़ा बनता है, बचता है, उसको तो सुबह में निकालना पड़ता है। हाँ, टॉयलेट में निकालना पड़ता है। कई बार ऐसा महसूस होता है, अरे इतना तो खाया भी नहीं था, इतना कहां से निकला? हाँ, कई बार बहुत कुछ निकलता है कि इतना तो खाया भी नहीं था। बॉडी अंदर नहीं रखती। बॉडी को तंदुरुस्त रखने के लिए 24 आवर्स 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 ml जूस की जरूरत पड़ती है। 250 से 300 ml जूस पीने से हम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं। बाकी जो कुछ भी, चाहे ये रो डाइट क्यों ना हो, हाँ, जो कुछ भी हम ज्यादा खाते हैं पीते हैं, शरीर को किसी न किसी रास्ते से निकालना पड़ता है। कल शाम को भी आप लोगों ने तरबूज खाए, आज भी तरबूज खाए। हाँ, आप खुद का सबका एक्सपीरियंस होगा। यूरिन ज्यादा बार जाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, जाना पड़ता है ना वॉशरूम में? नहीं, हाँ, खास रहेंगे 2 बार 3 2 बार ही गए हैं। नहीं गए। अभी अंदर पूरा ना पड़ा है। अभी अंदर पूरा ना पड़ा है। हाँ, एक बार गए हैं बस। देखना आप, क्योंकि बॉडी को जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा खाने पीने की, मगर हमने आदत डाली है। ज्यादा खाने की पीने की हमने आदत डाली है। जब तक पेट में भराव नहीं होता, वेट नहीं होता, तब तक हमें सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं होता। खाते रहते हैं। तो
किसी भी एंगल से दूध हमारा आहार नहीं है। दूध बाहरी आहार है, हैवी है वो। दूध चिकना आहार है। दूध और दूध से बनी सारी चीजें चिकनी हैं। हमारा कोई परिश्रम नहीं है, तो उसका पाचन नहीं होता है। दूध और दूध से बनी चीजों का पाचन नहीं होता है। उसका जो मल बनता है वो भी चिकना बनता है और वो आंतों में चिपक जाता है। मल चिकना बनता है, आंतों में जहां जहां भी जगह मिलती है वहां वो चिपक जाता है। हमारी बॉडी के आंतों का पिक्चर है कहीं पे? हाँ, ये रहा नीचे, देख लेना वो। हमारी बॉडी के 71 पार्ट्स आंतों से जुड़े हुए हैं। पोषण वहां से मिलता है। जो जो पार्ट्स के आगे मल चिपका वो ब्लॉकेज, वहां ब्लॉक हो जाता है या सर्कुलेशन कम हो जाता है। फिर उसको जो भी रोग का नाम दो, कारण इतना ही है कि वहां ब्लॉकेज हो गया है, मल चिपक गया है। तो क्या करना है? मल चिपक गया तो क्या करना है? उसको निकालना पड़ेगा। हमारे घर की जो गटर की लाइन है, गटर की लाइन वो भर गई, हाँ, तो हम क्या करेंगे? उसकी सफाई करनी, कूड़ा निकाल दो, गटर लाइन चालू हो जाएगी। चाहे किसी और ने कूड़ा डाला हो, मगर वार्निंग दे दो सबको, चलो भाई इस बार तो मैंने ये गटर साफ करवाई, मगर अब कोई गटर में कूड़ा नहीं डालेगा। कूड़ादानी में डालो और गटर में सिर्फ पानी ही जाना चाहिए। और जिसकी गटर में सिर्फ पानी, सारे लोग गटर में पानी ही डालेंगे तो वो गटर कभी ब्लॉक हो सकती है क्या? कभी नहीं। तो यहां भी हमें इतना ही ख्याल रखना है। ये हमारी जो गटर है उसको साफ करो, पानी ही डालना है और कुछ नहीं। माता जी आए हैं, खड़े हो जाएंगे। पहली बार किसने एनिमा लिया? कितने लोग हैं? हाँ, 1-2 लोग हैं। कोई बता सकता है कैसा अपना अनुभव रहा एनिमा से? हाँ, कोई बता सकता है? आइए आप। सफाई हुई काफी, हाँ, काफी सफाई हुई। काफी सफाई हुई, हल्कापन होता है, हल्कापन आ जाता है, हल्कापन आता है, एक्टिवनेस होती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। देखो ये लोगों के भूख नहीं लगती, एक्सपीरियंस, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती है, भूख तो लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, नहीं लगती। प्यास भी नहीं लगती है। भूख नहीं लगती, भूख प्यास नहीं इसीलिए लगती है कहीं ना कहीं हम एक आध टाइम भी गलती से पका हुआ खाते हैं। लगती। उपवास रखने में एनीमिया की आदत होती है। एनिमा के बारे में काफी बातें होगी, मगर यहाँ थोड़ी पानी की दिक्कत है। यहाँ थोड़ी पानी की दिक्कत है। घर जाके आपको एनिमा प्रॉपरली लेना है एक बार ही ले सकते हैं। और सुबह, दोपहर और शाम 3 बार लेना है। यहाँ भी शाम को सोने से पहले एक बार सबको एनिमा लेना है। कोई शाम को ले, कोई सुबह ले, ऐसा करो। हाँ, तो पता चलेगा। एनिमा लेने के कई तरीके हैं। एनिमा किट आपको यहाँ से मिलेंगे। एनिमा घर जाते वक्त सबको लेके जाना है, जिसके पास नहीं है वो। यहाँ तो हर टॉयलेट में लगा दिया है। खराब है सर वो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे टॉयलेट में तो लगे हुए हैं, वो हाँ, खराब तो है। टॉयलेट में लगे हैं ना, टूटे हुए सारे क्रैक पानी इसमें फूटे हुए हैं, कोई पानी वो बदल देंगे। हाँ, बदलते जाते हैं, ऐसी बात नहीं। काफी वो पानी बदल डूबता है। देंगे, कोई बात नहीं। काफी पानी डूबता है उसमें। क्योंकि उससे हो ही नहीं रहा।
देखो शब्द को अच्छी तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे खराब है, खराब शब्द नेगेटिव चली गई है ना। वातावरण का ध्यान देना है, बोलना है एनिमा पट वहाँ का सही कर और थोड़ा अलग लगे तो ठीक है। मतलब वाक्यों को सही संचारण करके दे। हल्का हल्का लीक होता है, वैसे गुजारा चल जाता है, वैसे चल जाता है, काम चल हल्का जाता है। हल्का। जो भी हो रहा है ऑफिस में अगर आप बताएंगे तो वो चेंज कर देंगे। देखेंगे बदल देंगे, ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं। मगर घर जाके जिसको जो भी प्रॉब्लम है सबको ये एनिमा यानी संजीवनी क्रिया इसे कहते हैं, एनिमा पॉट, इसे संजीवनी पात्र भी कहते हैं। तो इसको करना है। संजीवनी नाम इसलिए रखा है, लक्ष्मण को मूर्छा हुई थी तो कैसे मूर्छा में से बाहर आए? संजीवनी बूटी लाए। संजीवनी जड़ी बूटी हनुमान जी लाए थे। तो ये भी पात्र जो है ये संजीवनी। वो मुर्दों को भी खड़ा करने वाला है। ऐसे कई एक्सपीरियंस भी है हमारे पास। डॉक्टर ने बोला चले गए, वो संजीवनी क्रिया करवाई, आज भी जी रहे हैं। ये माँ भी है, मेरी माँ है ये। देखो उनकी माँ भी है, उनका भी एक्सपीरियंस है। क्या है आपकी माँ का एक्सपीरियंस? माँ जैसे बच्चे की अच्छे से पालना करती है, वैसे ये भी बात एक तरफ जीवन हमारे को दे रही है, जीवन दे रही है हमें। माँ जीवन देने वाली होती है ना। सर तो कहने आज वहाँ पे ना हमारे दिल्ली में एक भाई थे, उनको ना यूरिन बंद हो गया था, तो उनको यही संजीवनी क्रिया करवाई गई, उनको यूरिन भी आ गया और वो पेट भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया। बोला ना, चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी रोग हो, कारण एक है ब्लॉकेज। हाँ, तो ब्लॉकेज को खोलने के लिए 3 बातें हैं। नंबर 1, उठने के बाद तुरंत ये संजीवनी क्रिया, पहला काम ये करना है। उसके बाद लंघन यानी उपवास, और तीसरा है रेचक जूस जो आपको सुबह में दिया था, रेचक जूस, ग्रीन जूस। ये 3 बातों से आंतों की सफाई बहुत जल्द हो जाती है, बहुत जल्द। 3 महीने, जैसे 3 महीने का प्रयोग है, वैसे 3 महीना पूरी निष्ठा से करते हैं ना तो बहुत सारी बीमारियां चली जाती है। बहुत सारी, कुछ ऐसी क्रोनिक डिसीज है, असाध्य बीमारियां, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। बाकी तो बीपी शुगर तो जिसका भी है, दवाई नहीं ली, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? कल से जो लोग आए हैं बीपी शुगर वाले, कल से दवाई नहीं ली, किसी को जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। सांसों की तो दिक्कत थी ना आपको, अस्थमा तो है ना, आपको बोला था ना आपने। हाँ, तो अस्थमा तो एक दिन में नहीं चला जाएगा ना। हाँ, मैंने बोला दिमाग में से निकाल दो। पहली बात यह है, दिमाग में से निकाल दो। हर सुबह शाम घर में एक प्रार्थना तो होनी चाहिए, सोते वक्त और उठते वक्त। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है, पाँव टूट रहे तो पाँव को दिक्कत है, सर दर्द है तो सर को है, मुझे क्या? पेट दर्द है तो पेट को प्रॉब्लम है, मुझे क्या? मैं तो ठीक हूं। शरीर में से अपने आप को, खुद को अलग करना जिसने सीख लिया ना, हाँ, उसके सारे प्रॉब्लम हट जाते हैं। घर पे मेहमान आते हैं, उनकी मनपसंद का खाना हम देते रहेंगे, मान सम्मान देते रहेंगे, जाने का मन होगा उनका क्या? हाँ, वो नहीं जाएंगे। तो इसी तरह रोगों को हम पाल के रखते हैं, शरीर में रोगों को पाल के रखते हैं। जैसे छोटा बच्चा, रोने नहीं देते हम, हाँ, उसको जो चाहिए वो देते रहते हैं। ऐसे रोगों को भी हम देते रहते हैं। दवाई की जरूरत है दवाई देते हैं, गलत आहार की जरूरत है गलत आहार देते हैं। तो और ये सारे रोग भी नहीं है, तो आगे बातें होगी। जो भी हो रहा है, जिसको जो भी हो रहा है, बीपी रोग नहीं है, शुगर रोग नहीं है, कैंसर रोग नहीं है, थायराइड रोग नहीं है, ये कोई रोग है ही नहीं।
तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा सबको। मगर हमें इस बात की जानकारी नहीं है। हमें तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा भी, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। और हॉस्पिटल में क्या होता है, अब तो एक नई सिस्टम आई है। सबसे पहले तो डॉक्टरों के दर्शन करने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 500 फीस। हाँ, 400, 500, 600 फीस है उनकी। फिर वो टेस्ट लिखेगा। हाँ, तब तो उनके दर्शन होंगे। माफ करना, मैं बार बार बोलता हूँ किसी के ऑपोज में हम नहीं है, मगर जो सिस्टम चल रहा है वो हम सब जानते हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहले 500-600 तो वो देने पड़ेंगे। हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, लिखा होता है कीप साइलेंस। हाँ, जैसे अंदर गए सारे लोग चुप बैठे हैं, कोई थोड़ा सा बोला तो उनके आदमी घूमते रहते हैं, प्लीज बातें नहीं। तो वहां बैठते ही बॉडी में कुछ ना कुछ होने लगता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हाँ, जैसे अंदर गए वहां भी सूट बूट, हाँ, टाई सब लगा के बैठे हैं, बैठो, कान में वो लगा दिया, घुमा दिया, क्या प्रॉब्लम है हम बताएंगे, पेन चालू रहेगी, आप जो भी बताओगे पेन चालू रहेगी। मगर अब थोड़ा बदलाव आ गया है, आपको शुगर है क्या? तो बोले नहीं, हमने कभी टेस्ट नहीं करवाया है, तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, शुगर का टेस्ट करना पड़ेगा। पर्ची, लेबोरेटरी वाले पर्ची वहां पे रखते हैं, उनकी एडवर्टाइज वाली बुक की ऐसी नोट लिख देते हैं, जाओ। हम वो लेबोरेटरी में जाते हैं, तो कुछ लोग वहां नहीं भी जाते, तो अब उन लोगों ने नया रास्ता निकाला, लेबोरेटरी वालों को हॉस्पिटल में बुला लेते हैं। हाँ, और जिसकी भी जांच यूरिन की हो, खून की हो, लेबोरेटरी के रिपोर्ट के बिना कोई इलाज करते ही नहीं अब तो वे लोग। कौन बन गया, किसका दे दो, कब तक बुद्धि हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें, ये जब बीपी नापते हैं ना, बीपी नापते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं ना, तब भी हमारा बीपी इधर उधर हो जाता है, क्या होगा, बीपी कम होगा या ज्यादा होगा, या ठीक होगा या नहीं होगा। किसका फोन बजेगा? यहाँ वॉलंटियर होना चाहिए, एक लेडीज की तरफ से, एक जेंट्स की तरफ से। फोन जैसे बजा तुरंत तो फोन को ये करना है। और वॉलंटियर का बजा तो वॉलंटियर का भी, वॉलंटियर का ऊपर वाला बजा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीपी नापने की शुरुआत करते हैं ना, आप यहाँ भी मारते हैं, कानों में लगाते हैं, नापते हैं, तो कभी भी हमारा बीपी उधर उधर थोड़ा हो जाता है, और तो बोलेंगे कि अरे आपका तो बीपी हाई है या बीपी लो है, तुरंत हम डर जाते हैं। सर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस गोली लेनी पड़ेगी, नॉर्मल, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। हम पूछेंगे कब तक ये गोली चालू रखनी पड़ेगी, क्या जवाब मिलेगा? मरते दम तक। ऐसे शुगर का रिपोर्ट आया, अरे आपकी शुगर आई है, फिर भी हम डर जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है बीपी वालों को, शुगर वालों को, हमारे इनकी, हम डर जाते हैं। फिर पूछते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, बस टैबलेट, हम गोली चालू करनी पड़ेगी। कब तक? मरते दम तक। कितने लोग हैं 10 साल से ज्यादा साल हो गए जिसको शुगर है, 10 साल से ज्यादा, देखो, हाँ 10 साल से ज्यादा शुगर लेके घूम रहे हैं। हाँ, यहाँ कल नापना, कोई नापने वाला हो तो कल ना किसी का बीपी होगा, ना किसी का शुगर होगा। एक दिन में यहाँ चला जाता है, एक दिन में। आज तक मुझे, हमें एक केस दिखाओ
डॉक्टरों की दवाई से किसी का भी बीपी क्योर हुआ हो तो है किसी के पास कोई एक केस जिसकी दवाई बंद हो गई, अब लेने की जरूरत नहीं पड़ती? बंद कर दी 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए बंद कर दी, कैसे? सिस्टम जानने से? कुछ भी नहीं किया, अपने आप बंद हो गई। तो आहार बदलाव किया? वही मेथड चल रहा है, वही चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तालियां बजनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए भी। हाँ, मगर कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग? दवाई से कम हाँ, शायद 1-2%। दवाई लेता था, दवाई तो लेते हैं, दवाई की जरूरत बंद नहीं, कर दिया। दवाई बंद हो गई वो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे रोग नहीं हैं। ठीक है, चलो माता जी आए हैं, धन्यवाद। सर दूसरी कौन सी चीज छोड़ने की आपने कहा? अभी तो है ना 5 दिन, अभी तो 5 दिन है।